हाय दोस्त, जय हिंद। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्त, ये क्लास यूपी पेट को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास है। इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे। पार्ट 1 सकता है। आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा है। नागरिकता की परिभाषा आर्टिकल 5 में है। और किस भाग में नागरिकता है? नागरिकता भाग 2 में है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जिसका उल्लेख है, जिसमें सारे अनुच्छेद हमको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उसमें से हम डिस्कस करेंगे आपसे। आर्टिकल 14 क्या है? समता और समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 समता एवं समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन एवं अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में एक अस्पृश्यता अधिनियम 1955 आया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछ लेता है। इसी से रिलेटेड था कि उसमें एक्ट बनाया गया था। कि आर्टिकल 18 क्या है दोस्त? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे कि फलाने फलाने श्री श्री 108 फलाने वो जो उपाधियाँ मिल जाती थी लोगों को, इस टाइप की उपाधियों का अंत है, मतलब समाप्त किया गया। लेकिन शिक्षा और सेना छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 18 में सिर्फ 2 सेक्टर में लगा सकते हैं। 2 सेक्टर के लोग कौन? एक शिक्षा, जो शिक्षा से संबंधित है, और दूसरे जो सेना में ड्यूटी कर रहे हैं, सेना के लोग, इनकी उपाधि दी जा सकती है। ठीक है। आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? प्रेजेंट टाइम में 6 स्वतंत्रता हैं, यानी 6 स्वतंत्रता वर्तमान में है। मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रता थी? 7 स्वतंत्रता थी मूल संविधान में। वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है। 7वीं स्वतंत्रता जो थी वो कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में 44वीं स्वतंत्रता समाप्त की गई थी। 7वीं स्वतंत्रता समाप्त की गई थी, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से उसको मूल अधिकार से कानूनी अधिकार अर्थात लीगल राइट में बदल दिया गया। ठीक है। ये दोस्त कब हुआ? किस समय हुआ? 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। 44वां सीए का मतलब होता है दोस्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीए का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन में। ठीक। अच्छा, 19 के हम जो इस वर्तमान में 6 स्वतंत्रता है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 19(1) में है क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(क) में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने का अधिकार। प्रेस मीडिया का भी 19 में ही अधिकार है। जो आर्टिकल 19 के ख में क्या है? शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। जैसे कि कोई हथियार नहीं लेकर के, अगर शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप कहीं निशस्त्र कहीं भी सभा कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल ग में क्या है? 19C अर्थात ग में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसे कहते हैं नहीं कि फलाना संघ है, ये हम संघ चला रहे हैं। ठीक है। 19 के घ क्या है? 19 के घ है भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। पहले तो जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी अब आप आवागमन कर सकते हैं। ठीक है। पहले था प्रतिबंधित था। या तो भारत के ऐसे भी जो स्थान है जहाँ पर प्रतिबंधित है एरिया, जहाँ भी आपको प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं अभी भी। और जहाँ अलाउ है, जो सार्वजनिक स्थान है, वहाँ आपको भ्रमण करने अर्थात घूमने का। और 31 अक्टूबर से जो भी प्रावधान थे वो सारे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए। ठीक है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर भी पूर्ण संघ शासित क्षेत्र बन चुका है। ठीक दोस्त। आर्टिकल 19 के अंग माने कुछ नहीं। अंग मतलब कुछ नहीं, मतलब कहीं भी आपको निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता। जैसे भारत के सभी राज्यों में कहीं भी आप ज़मीन खरीद के अपना निवास स्थान करते हैं। हम 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से वो आर्टिकल 370 हटाया गया, विशेष प्रावधान जो वहाँ के थे, तब से आप जम्मू कश्मीर में भी ऐसा
आप निवास स्थान अपना बना सकते हैं, अर्थात ज़मीन लेकर के वहाँ भी घर बना सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 19 का च अर्थात संपत्ति का अधिकार जो था उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। उसको मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, अर्थात लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 6 में क्या है? आजीविका की स्वतंत्रता। कोई अपना कपड़ा वपड़ा का दुकान लगाया रहता है, कोई समोसा वगैरह ना, कुछ भी अपना आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ठेला पर सार्वजनिक आप मादक पदार्थ नहीं बेच सकते हैं। जो चीज़ें लीगल नहीं है वो आप नहीं कर सकते हैं कि हमको आजीविका का अधिकार है तो हम शराब लेकर के ठेला पे बेचेंगे, हम गांजा लेकर के बेचेंगे, चरस बेचेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रतिशत की जो आर्टिकल है, ठीक है। आजीविका का अधिकार मतलब आप सब्जी वगैरह जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप बेच सकते हैं, मतलब अपनी आजीविका चला सकते हैं, कोई बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 6 में ये आपको अधिकार दिया गया। ठीक। हाँ दोस्त, यहीं पे एक बात बता दें, अगर राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में उसका उल्लेख किया गया है। अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है देश में तो आर्टिकल 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाएगा। 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है स्वतः निलंबित हो जाएगा। और आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20, 21 और 32 को छोड़ करके बाकी अनुच्छेदों को मतलब निरस्त किया जा सकता है, उस समय निष्प्रभावी बनाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के समय। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में आपको विदेश जाने का अधिकार है, इसी में आपको वर चुनने का अधिकार है, इसी में आपको स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार है, इसी में आपको स्वच्छ पर्यावरण वातावरण में जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 21 का में है, आर्टिकल 21 का जो है शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। आर्टिकल 23 मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर रोक है, मतलब मानव तस्करी, किसी भी व्यक्ति का आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, उसके अंगों का क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं और उसे बेगारी मतलब बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 20 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम जगह पे आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक। आर्टिकल 25 में क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों द्वारा कोई भी शिक्षण संस्था का स्थापना एवं संचालन कर सकते हैं, जिसमें राज्य उनको अनुदान देने से कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसे संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट जारी होते हैं और जबकि आर्टिकल 226 में 6 प्रकार की रिट जारी होते हैं। ठीक। आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। आर्टिकल 226 के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, जिसमें 6 प्रकार के रिट। तो आगे चलते हैं हम। आर्टिकल 29, 30 हो गया था, 32 हो गया। आर्टिकल 37 अर्थात आर्टिकल जो 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है और वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 36 से 51 तक आर्टिकल 36 से 51 आर्टिकल 37 में लिखा है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, जबकि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स न्यायालय में प्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय जाया जा सकता है। जो 2 आर्टिकल हैं में मूल रास्ता हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। आर्टिकल 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब कि एक ऐसा राज्य का मतलब स्थापना किया जाए जिसे लोक कल्याणकारी राज्य
ठीक है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पाई जाए। आर्टिकल 39 सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता। किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, हर व्यक्ति को निःशुल्क और सामान्य विधिक सहायता दिया जाएगा। आर्टिकल 39 का घ क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, अर्थात किसी भी कार्य में पुरुष और महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 काम पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 क्या है, प्रसूति सहायता उपबंध है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगा। आर्टिकल 47 पोषण एवं मादक पदार्थों का प्रतिषेध। पोषण का अधिकार है और मादक पदार्थ का प्रतिषेध करने का पूरा राइट है स्टेट के पास, अर्थात सरकार के पास। आर्टिकल 48 में क्या है, पर्यावरण एवं वन संरक्षण। ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और आर्टिकल 49 स्मारकों का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अर्थात एक इसमें विदेश नीति भी है, मतलब आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है और विदेश नीति भी आर्टिकल 51 में है। दोस्त ये है पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में भी पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करा देंगे और पार्ट 3 जो होगा उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे। पार्ट 4 में सारा जितने भी संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, इन सब के बारे में पूरा हम डिस्कस करा देंगे। एक मैराथन क्लास होगी ये, जो आपको यूपी पेट और वीडियो री एग्जाम के पर्पज से ये क्लास चल रही है। बाकी भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आते हैं, कहीं भी आते हैं, आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।